तुम्हारी निज की भूमि व्यवस्थित होना चाहिए, भूमि तटस्थ है, तुम जो करना चाहो करते रहो, तुम कंचा खेलो, चाहे गिल्ली डंडा खेलो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे मेरे मित्र मुनि बन के सामायिक करो, भूमि तो तुम्हारे लिए स्वतंत्र है। ये आत्मा की भूमि, चाहे विषयों की नाक चाटो, चाहे झगड़े की गिल्ली डंडा खेलो। हे मित्र, चाहे पुरानी बासी रोटी बातों की सोच सोच के बैठे रहो। कुछ ऐसे लोग हैं जिन घर में कोई काम नहीं है, मात्र बासी रोटी खाते रहते हैं। वृद्धों को खास करके बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं भी आप जैसा होऊंगा, पर आप जैसा नहीं होऊंगा। उम्र ढल जाए आप जैसी सो ढलेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता, पर सोच आप जैसा नहीं बनाने दूंगा। पीली दुकान, बासी रोटी खाना शुरू कर दिए। जितने वृद्ध ज्ञानी जन बैठे ने ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। बासी रोटी का तात्पर्य समझे क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब ये है, वृद्ध अवस्था में शरीर की सामर्थ्य कमजोर हो जाती है। दादा जैसे भाग्यवान बिरले हों कि वृद्ध अवस्था में दौड़े, मुनियों की भी सेवा करें, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, बैठे हैं। पंडित जी, धर्मचंद शास्त्री, मित्र, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। गुरुजी जिस मंच पे खड़ा होता था, मंच हिलते थे, सैकड़ों प्रतिष्ठान कराई, बड़े बड़े धनपतियों के साथ बैठ चुके हैं, अजमेर के सेठ के साथ भी खाना खा चुके हैं, तो इंदौर के हुकमचंद सेठ के साथ भी खाना खा चुके हैं। इस प्रकार की बासी रोटी खाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ताजे भगवान का भजन करो, उससे भगवान बनोगे। बासी रोटी का मतलब मेरा ये था, पंडित ऐसा होता है। वृद्ध अवस्था आ गई, जबकि कितना अवभाग्य आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, मन को ठीक कर लो, माला फेरो बैठे बैठे। पुरानी पता नहीं कौन कौन सी पीढ़ियों की सुनाने बैठे हुए, फिर गए फिर वही बातें, फिर गए फिर वही बातें। इन बासी रोटी खाने से लाभ नहीं मिलेगा, कुछ अंदर ताजा लाओ। अपूर होना चाहिए। डॉक्टर मेहता, मध्य कुमार जी, विश्रुत सागर जी, अपूर होना चाहिए। बेई गलियां तुलजापुर की, बेई गलियां सोलापुर की, बेई गलियां मित्र सामर गांव की नहीं। अब उस गली में जाना है जिस गली में आंखें पहुंच नहीं सकती है, उस गली को देखना मुझे। बासी रोटी खाने मत बैठे रहना। भूत की स्मृतियां, भूत की स्मृतियां, भूत की स्मृतियां, और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। घर और छूट गया, कम से कम नाती पोतों के नाक पहुंचते रहते, बेटा बहू काम करते रहते, तो वो भी छोड़ छाड़ के आ गए। और यहां मेरे मित्र पुरानी बातें चल रही है। वही धारावाहिक। अरे गृहित ग्राही नहीं होना चाहिए, अपुरार्थ पुरार्थ होना चाहिए। उपादान, शुद्ध उपादान में देखेंगे ना तो ज्ञानी विषय कसाय राग देश भाव नहीं है आत्मा का शुद्ध उपादान। ये भी है कर्म सापेक्ष दशा, ये भी है कर्म सापेक्ष दशा। पर क्या करे जीव, बही निमित्तों को देख करके शीघ्र प्रभावित होता है। बही निमित्तों को देखकर शीघ्र प्रभावित होता है। बही निमित्तों को देखकर शीघ्र प्रभावित वे होते हैं शुद्ध सागर जी, जिनने अंतरंग उपादान की शक्ति को समझा नहीं है। निर्गंत निर्मोह निसंग, निर्वृत्त निर्मोह निर्विकल्प यतन करो ज्ञानी। इस बात का कुछ नहीं, आप तो पांचों कितने भाग्यवान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपने अपने नाम का ही ध्यान करते रहो। निर्गंत स्वरूपो हम, निर्मोह स्वरूपो हम, निसंगो हम, निवृत्तो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम।
पंडित जी इनको नाम ही ऐसे भाग्य से मिले। नाम माला में पंडित धनंजय कवि ने लिखा है, पुण्यात्मा जीव को श्रेष्ठ नाम मिलते हैं। नहीं तो मालूम, पंडित के जमाने की पूछो, लखेरे, क्या लोटाचंद, कड़ोरीमल, रोडमल, घसीटालाल, पंडित जी बराबर है कि नहीं? ऐसे नाम मिलते थे, ऐसे नाम, घसीटालाल, चमीटालाल, करैया चंद। अरे करू, एक जगह एक आदमी का नाम था कूरालाल। और मित्र घमंडी लाल की धर्मशाला बनी इधर उत्तर प्रदेश भवन के पास, मालूम ना? मैं सब देखता रहता हूं। वो हीरापुर का मालूम, ज्ञानी क्या सुनो, बोले महाराज आप तो प्रकाश चंद जी बोल दो, बाकी सब ठीक है। तथा प्रकाश चंद जी, पुण्य मनाओ इस बात का कि मेरे पिता ने नाम अंधकार तो नहीं रखा। इतना पुण्य मंगाओ सुरेश चंद जी, कहीं आप पप्पा ने चूड़ी का व्यापार जरूर किया, लेकिन चूड़ी लाल तो नहीं नाम रखा। यानी दुर्ग स्टेशन। इसलिए पुण्यात्मा जीव को श्रेष्ठ नाम मिलते हैं। श्रेय भाई समझ बेटा, श्रेय भाई समझ। शुभ्र इनके विष्णु साहस कह देना, कहीं चमीटा घैसा लाल नाम मत रख दें, कोई अच्छे से नाम रखें। नहीं वे कोई राग में लिपट जाए, एक अक्षर के राग में जाएंगे ना, नियम से विचित्र विचित्र नाम आएंगे। फिर एक अक्षर बोल देना बेटा तो अपने गुरुजी से, एक अक्षर के राग में आएंगे ना तो जरूर नाम उनको कहीं से खींच खाच के लाना पड़ेंगे। और अक्षर का राग मत रखो, आत्मा में अनुराग रखो। निर्गंत सागर, जितनी धरती पर दिगंबर मुनिराज है ना, उनको निर्गंत शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है। यहां तक कि दिगंबर के श्वेतांबर शास्त्रों में भी निर्गंत शब्द का प्रयोग होता ही होता है। ओहो, बौद्ध ग्रंथों में निगंत पुत्र लिखा भगवान महावीर स्वामी के लिए। इसलिए ज्ञानियों, निर्गंत मोक्ष मार्ग है। उस निर्गंत मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि श्रावक, वृतानंत वियोजक वृत्ति बनता है। जो वृत्ति बनता है, इतनी प्रतिमाधारी सुनो, आपकी बात चल रही है, वृत्ति बनता है। विशो सुन ले भाई, अनंत पर्याय बिगाड़ बिगाड़ के बेटा यहां तक आ गए। इस पर्याय में सुधार हो गया तो आगे की पर्याय तो नहीं बिगड़ेगी। समय पे भाव बदल जाते हैं, समय पे भाव बदल जाते हैं। एक क्षण के परिणाम, भूल भी हो जाए राजू पांड्या, जीवन में भूल भी हो जाए, भूल को लेके मत रोते रहना। भूल हो गई है, सुधार करो, गुरु से प्रायश्चित लो, सुधार करो, भूल ठीक करो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन अब तो हम पापी हो चुके हैं, अब तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे आपको मालूम है ठंडी का मौसम चल रहा, बाजरे की रोटी का मौसम चल रहा। राजू बाजरे की रोटी घर में बन रही कि नहीं बन रही है? मैं जान के पूछ रहा हूँ। राजू बाजरे की रोटी बन रही कि नहीं बन रही है? अब तुम घर जाकर के शुभम की माँ से पूछना कि देवी बाजरे की रोटी बनाते बनाते कभी कभी टपक जाती जमीन पर, हाथ पर, थाली में बनाते बनाते टूट जाती है, फिर क्या करती हो? इतना पूछ लेना। काला जी देवी है क्या यहाँ पर? बाजरे की रोटी बनाते बनाते टूट जाती है कभी कभी, फिर क्या करते हो उस आटे का? है? कितने आप लोग ज्ञानी हो, अब मुझे प्रवचन की तो आवश्यकता ही नहीं है। देख लो भैया शास्त्री जी, इनको तो ठोक दे बनती पंडित जी से। कितनी धनपति जीव हो पर अपने हाथ से ठोक के ऐसा बैठा था। पंडित जी आपने भी कभी ना कभी तो बनाई होगी, पक्के में बनाई होगी, क्योंकि आपके लक्षण दिख रहे हैं हमें पूरे पूरे। वो पंडित जो आप वो अपने अष्टापद में बैठ करके बाजरों की रोटी बना रहे थे, और अचानक कहीं ध्यान चूल्हे में चला गया तो इतने में हाथ की रोटी टपक गई। इसके बाद फिर क्या करते आप? उस आटे को फेंक देते ना। काला जी क्या कर रहे थे? फिर से करना।
हाथ से करो, प्रैक्टिकल करके, हाँ बहुत बढ़िया। बोलो देखा भाई, बोले हम फिर से लेकर करके लोई बना के फिर से थोपना शुरू कर देते। अरे ज्ञानी, जैसे बाजरे की रोटी विशाल भैया टूटने पर फिर से बनाने लगते हैं, ऐसी परिणाम कितनी बार टूट जाए फिर से उनको जोड़ के फिर से बनाना शुरू करो। टूट गए फिर से ठीक करो। तो कम से कम जितने देश के त्यागी व्रती ना, इन सबको बाजरे की रोटी बनते दिखाओ। बोले देखो, खाने के पहले बनते देखो, और देखो टूटने के बाद फिर हम ठीक करते हैं। इसी का नाम जिनागम में प्रतिगण प्राश्चित प्रत्याख्यान है। बराबर विराजो ज्ञानी समय। इसका मतलब हार्दिक बाबू, तू मुख में पानी मत लाना कि बाजरे की रोटी का मलीदा खाना चाहता है। यशोधर साहब यही सोच रहे हैं, सामने है क्या? बाजरी रोटी मलीदा देख रहा बच्चा। ओहो, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, विषय साधन फल। सुर सागर जी, विषय साधन फल। आइए, देशवृत्ति पंचम गुण स्थान। वो पंचम गुण स्थान में जीव के जो परिणाम होते हैं, वो धारा कैसी, आहा। चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति जीव, नो इंद्रियस वृद्धो, नो जीवित से थावरे वापी, जो सज्जुड़तम सम्यट्य वृद्धसो, जो इंद्रियों से वृक्त नहीं है, स्थावर त्रसंसा से वृक्त नहीं है, जिनदेव ने जो कहा वो ध्रुव सत्य, विशाल विशाल भैया जयपुर कुछ भी हो जाए, जिनदेव जिनवाणी निर्गंत गुरु से श्रद्धा दूर ना हो जाए। पंडित जी पीछे देखो, पीछे देखो ना, ये आपके जयपुर के भैया हैं। और कहाँ से हैं? जयपुर में जो मुल्ताना का मंदिर है ना, पाकिस्तान वाला। काला जी देखो, वो घर आया था ना, उसी के पिताजी हैं। अभी बीच में बहुत सारे लोग आए थे भैया आपके पाकिस्तान वाले। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान में गिल्ली डंडा खेल चुके हैं। ऐसे भी उसमें लोग थे पाकिस्तान में वो मंदिर में खुद पूजा कर चुके थे। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी मेरे सामने ही भगवान को भारत लाया गया है, पर हम अभी पाकिस्तान को अलग ना समझें, अपने स्वप्न में अखंड भारत ही देखें। पिता बनोगे तो, भाई बनोगे तो नहीं देख पाओगे। फिर से कहूं, पिता बनोगे तो, भाई बनोगे तो नहीं देख पाओगे। काला जी कितने भैया हो? 2 हो ना? अब तो काम बन गया। पिता कितने हैं? एक ही है ना? देखो, यदि ये कमल काला के यहां धन बढ़ गया और इनके भाई के वहीं बढ़ गया, तो इनका पिता जो है ना, ये कमल के धन पर मुस्कुराएगी, भाई उसके भाई के धन पर ही मुस्कुराएगा। दोनों मुस्कुराएगा ना, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे में नहीं मुस्कुरा पाएंगे, भिन्नत्व है। और पिता के लिए तो दोनों मित्र, अखंड भारत, बृहद भारत, पाकिस्तान भी भारतीय, मैं पिता बन के देख रहा हूं। चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, 13 पंथी, 20 पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, ताल, जितने भी हैं, मुझे तो पिता बन के दिख रहा है। सभी दिगंबर जैन, जैनत्व की दृष्टि से देखना मुझे। एक आंगन था, बीच में दीवार खड़ी कर दी, किसी ने वहां पर मकान बनाया, किसी ने हॉल बना लिया है। तुम देखते रहो, पर भूमि तो मुझे दिख रही है, समतल है। ऐसे तुम चाहे कपड़े पहन के बैठ जाओ, चाहे कपड़े उतार के बैठ जाओ, मुझे दिखता है भगवान महावीर तो दिगंबर थे। ऋषभ देव से लेकर वर्तमान तक ही नहीं, सनातन काल से दिगंबर तो था, है और रहेगा, ऐसे कोई टालने वाला नहीं है। विराजो ज्ञानियों। देशवृत्ति का भाव क्या होता है? पाटनी जी,
प्रतिमा बढ़ाने के परिणाम होते क्या, प्रतिमा लेने के परिणाम होते क्या? यदि होते हैं तो आगे बैठने के लिए ना करना। विपुल, इनको कह समझा के रखना। उज्जवल संयम का पालन कर सकते हैं हम, जरूर अनुवृत्ति क्या महावृत्ति बनेंगे, लेकिन इस लाइन में आगे बैठने के लिए बनना है तो मेरे मित्र यहां तो बैठ जाओ, गुणस्थान पीछे ही रहेगा। जो तस्भाव विरुद्धो, जो जीव, देशवृत्ति का लक्षण सुनो, जो तस्भाव विरुद्धो, जो जीव त्रस हिंसा से विरक्त है, थावर बहुदो, इस थावर हिंसा का से विरक्त नहीं है। एक पर समय में जीवो, एक समय में जीव वृद्धा वृद्धो झुणिकमयी, एक ही समय में व्रत भी है अव्रत भी है, इसलिए इसका नाम है संयमा संयम। अब ये गुणस्थान एक समय व्रत भी है अव्रत भी कैसे हो सकता है, आप प्रश्न करो। मित्र न्याय है ये। क्या है? चक्रेश मित्र न्याय है। एक व्यक्ति मित्र हो सकता है कि नहीं, एक व्यक्ति अमित्र हो सकता है कि नहीं? क्या नहीं? डॉक्टर जिनेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र दोनों मित्र हैं भैया। उनका पुत्र पिताजी से लड़ पड़ा तो पिताजी बोले महाराज जी बेटा लड़ रहा है, एक क्षण गया मित्र हो गया। नहीं, जब मैं सामने देखता हूं बोले भैया मित्र क्या मित्र, मित्र की पहचान से मित्र, अमित्र की पहचान से अमित्र। एक ही समय में एक आदमी मित्र हो सकता है कि नहीं? इसी प्रकार से एक ही जीव एक ही समय में व्रती भी हो सकता है अव्रती भी हो सकता है। बोले कैसे? त्रस हिंसा को नहीं करता इसलिए व्रती है, पर रोटी बनाता है, पानी भरता है, घर के काम करता है, अव्रत है, इसलिए एक ही समय में जखारिया जी व्रत भी है अव्रत भी है। इसका नाम है पंचम गुणस्थान। जिस गुणस्थान में व्रत प्रणाम भी रहते हैं अव्रत प्रणाम भी होते हैं उसका नाम पंचम गुणस्थान देश संयम है। पर मुनिराज ऐसे नहीं होते हैं, ये पूर्ण विरक्त ही होते हैं, इसलिए महाव्रती कहलाते हैं। शिष्य आगे विचार करेंगे, आपका समय होगा, कल फिर आओगे। मैं पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अब कहाँ करूंगा? सुधर्मचंद शास्त्री ने आपसे बात की, सो आप देख लेना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव तीन भिन्न महावीर स्वामी की